खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। देहरादून में स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, लोगों को क्या संबोधित कहा, आपदाओं को रोकने की दिशा में कर रहे काम। देहरादून में शिक्षा संस्थान के नाम किए जाएंगे चेंज, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा सरकार का यह सराहनीय कदम, विपक्ष खड़े कर रहा सवाल। चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिले 54 रेगुलर फैकल्टी, मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी तैनाती, रिजल्ट जारी। जागेश्वर में पपड़ी की तरह हाथ से उखड़ी पीएमजीएसवाई की डामर रोड, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में डेंगू की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, कोटद्वार में बेस अस्पताल की तैयारी पूरी, संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात कदम। रुद्रपुर में पिता ने बेटे की गला घोंट कर की हत्या, बेटे की चोरी से परेशान पिता का देखा क्रूर रूप, सीसीटीवी में दिखा पिता, हत्या के राज का हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बीते दिन उत्तराखंड के महान नायकों या शहीदों के नाम पर विभिन्न जगहों के नाम परिवर्तित किए। ऐसे उत्तराखंड की धामी सरकार अब शिक्षा संस्थानों के नामों को बदलने को लेकर एकजुट हुई है। इसके बारे में अधिक बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार की एक सराहनीय कदम है, जो कि प्रदेश के शहीदों या अमर जवान के नाम पर पहली जगह के नाम बदलने का काम किया गया। अब सरकार शिक्षा संस्थानों के नाम को भी बदलने में जुटी हुई है, तो ये एक अच्छी पहल सरकार कर रही है। और यदि कांग्रेस या विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े करता है तो वो निंदनीय बात है। हरिद्वार में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को अब पुलिस नहीं बख्शेगी। पुलिस ने रात भर सख्त अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार पुलिस का बड़ा एक्शन, देर रात तक शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चला। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सड़कों पर संभाला मोर्चा। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को हरिद्वार पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया है। कई गाड़ियों के मौके पर ही काटे गए भारी भरकम चालान, कुछ वाहन सीज भी किए गए। शहर के भीतर देर रात तक तैनात रही पुलिस की टीमें, वाहनों की चेकिंग के दौरान कोई कोताही नहीं बरती गई। अधिकारियों का साफ संदेश, सड़क पर शराब के नशे में वाहन चलाना अब भारी पड़ेगा। आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे। देर रात उत्तरी हरिद्वार के दूधाधारी तिराहे पर धामी सरकार का बुलडोजर चला। कुंभ मेले की पवित्र भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन का एक्शन, पीला पंजा गरजा और अतिक्रमण को किया गया पूरी तरीके से ध्वस्त। एसडीएम अजयवीर सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, दूधाधारी चौक के पास एक निजी भूमि है जो कि मेला क्षेत्र के रूप में घोषित है। तो वहाँ पे एक छोटा सा कुछ अतिक्रमण वाले कुछ निर्माण करा गया था, जिसके संबंध में हमारे द्वारा जनवरी में जो संबंधित व्यक्तियों को सूचित करा गया था। उनके द्वारा उस टाइम पे कुछ दिनों का समय लिया गया था, लेकिन पर्याप्त समय निकलने के बाद भी उनके द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया था, तो आज हमारे द्वारा हटाया गया। देखिए, वो उसको स्थायी नेचर का ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने टीन से काफी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिया था।
और एक दुकान टाइप का कुछ सेटअप भी बना रखा था, तो दोनों को हमारे द्वारा हटा दिया। हाँ, इन जनरल जैसे कि हमारे जैसे आगामी कुंभ है 2027 का, तो उसके मद्देनजर जितनी भी हमारा मेला क्षेत्र है उसको अतिक्रमण मुक्त रखा ही जाना है। तो इस समय में धीरे धीरे हमारे जितना मेला क्षेत्र है उसके में जांच करी जाएंगी, जहाँ जहाँ अतिक्रमण पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर टिहरी से है, जहां पर चारधाम यात्रा शुरू होने से अब कुछ ही समय शेष है और इससे ध्यान में रखते हुए टिहरी जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम विजय ने कहा कि यात्रा के 204 किलोमीटर का हिस्सा टिहरी जिले से होकर गुजरता है, जिसके लिए व्यापक स्वास्थ्य इंतजाम किए गए हैं और यात्रा मार्ग पर 29 से अधिक एम्बुलेंस, लगभग 75 डॉक्टर, 21 से ज्यादा फार्मासिस्ट और अन्य मेडिकल स्टाफ को भी तैनात किया गया है। किसी भी आपात स्थिति में डॉक्टरों की टीम तत्काल सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। लीजिए कि 30 अप्रैल के बाद लगा छोटे छोटे वो लगाए जाते हैं, वहाँ मैं भी गए थे ये बात। हाँ। पिछले बार ना हाँ। छोटे छोटे वो दवाई बिल करने और बाकी को वारंट किया गया, अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे 30 से ज़्यादा एम्बुलेंस लगाए जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटा 23 चिकित्सा इकाइयाँ हैं। चूँकि पूरी चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा रूट जो है वो हमारे जनपद से होके जाता है। लगभग 204 किलोमीटर की यात्रा चारधाम की हमारे जनपद से ही होके जाती है, जैसे कि ऋषिकेश से शुरू होकर कीर्तिनगर और ऋषिकेश से शुरू होकर के इधर छाम वाला एरिया, और जो नीचे देहरादून से जाते हैं हमारे नैनबाग होकर के, जो कि यमुनोत्री के लिए होता है। तो इन सभी जगहों पे हमारे लगभग 23 चिकित्सा इकाइयाँ हैं। इन पे औषधियाँ और चिकित्सकीय उपकरण, मानव संसाधन पूरी तरह से हमारा मुस्तैद है और जहाँ कहीं भी हमारे किसी चिकित्सक की सहायता की आवश्यकता होगी हम लोग उसको त्वरित प्रदान करेंगे। उत्तराखंड में डेंगू के मामलों की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। खासतौर पर कोटद्वार शहर में संभावित डेंगू संक्रमण को देखते हुए बेस अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयों, जांच सुविधाओं और चिकित्सा स्टाफ की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। साफ सफाई और जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। एक जॉइंट पेन ज़्यादा होता है और फीवर के साथ प्रेजेंट होता है मरीज। फीवर, बॉडी एक, मलेरिया, साथ में जॉइंट पेन्स की हिस्ट्री होती है, बैक एक की हिस्ट्री होती है। तो ये हिस्ट्री और हाई ग्रेड फीवर यूजुअली एसोसिएटेड होता है। तो ये सब डेंगू के लक्षण हैं। तो इलाज की बात की, इलाज का कुछ इलाज इलाज में इसमें इसका इलाज तो सामान्य इलाज है। बेसिकली बुखार के लिए पैरासीटामोल की टेबलेट दी जाती है और उसको मरीज को कहा जाता है कि जो है जितनी ज़्यादा वो लिक्विड डाइट ले, फ्रूट्स ले, जूसेस ले, ये ओरल लिक्विड डाइट है उतना अच्छा है, और थोड़ा रेस्ट करे और प्रॉपर टाइम पे दिखाए और प्रॉपर इलाज कराए। हाँ, ये सीज़न आ गया है डेंगू का और हमारी इसके लिए तैयारी पूरी है। हमारा आइसोलेशन डेंगू का वार्ड भी तैयार है। हमारे पास डेंगू के लिए पर्याप्त दवाइयाँ भी हैं और हमारे पास ब्लड बैंक भी है, उसमें कंपोनेंट मशीन भी है। तो हमारी तैयारी पूरी है। जांच की सुविधा भी हमारे यहाँ पर्याप्त है। तो हमारी तैयारी पूरी है और कभी भी अगर किसी को कोई परेशानी होती है, वो 24 घंटे हमारा अस्पताल खुला है, आ जाए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप लोगों से अनुरोध यही है मेरा जनता से कि बचाव का कार्य आप ही लोगों को करना है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने ही 15 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता देवदत्त गंगवार को गिरफ्तार कर लिया है। कल संदिग्ध हालातों में अंकित गंगवार नामक नाबालिग का शव बरामद हुआ। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में अंकित को अपने पिता के साथ साइकिल पर जाते देखा गया था। शक के आधार पर जब पुलिस ने पिता से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि आरोपी पिता अपने बेटे की चोरी और शरारतों से परेशान था, जिससे तंग आकर उसने उसकी हत्या कर दी। देखिए, कल दिनांक 15 अप्रैल को करीब दिन में 1 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी 112 पर कि एक नाबालिग बच्चे का शव मिला है सिटकुल में, रिद्धि सिद्धि कंपनी के पीछे खाली मैदान में। हमारी पुलिस बल जब मौके पर पहुंची तो पाया गया कि वहां पर जो बच्चा था और उसके परिवारजन पहले से मौजूद थे, जिनके द्वारा उसकी शिनाख्त की गई।
अंकित गंगवार के रूप में, जिसकी उम्र 15 वर्ष है और जो आजाद नगर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का निवासी है। हमारे द्वारा मौके का पूरा मुआयना किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया फील्ड यूनिट के साथ, और उसके बाद हमारे द्वारा क्षेत्राधिकारी पन्नगर के नेतृत्व में 3 थानों की टीमों से थाना पन्नगर, थाना ट्रांजिट कैंप, थाना दिनेशपुर से संयोजित 5 टीमें बनाई गई, जो अलग अलग टेक्निकल सर्वेलेंस, मैनुअल सर्वेलेंस और पूछताछ के कार्य में लगे हुए थे। इनके द्वारा जब सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया तो इनके द्वारा पाया गया कि जो मृतक था बच्चा अंकित गंगवार, वो अपने पिताजी के साथ सुबह स्कूल के लिए निकला था, लेकिन स्कूल को ना छोड़ते हुए उसके पिता जो थे देवीदत्त गंगवार, वह उसे घटनास्थल की ओर ले गए। रुद्रपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने 15 वर्षीय बेटे अंकित गंगवार की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता देवदत्त गंगवार को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है और अंकित ने घर से 10,000 रुपए चुरा लिए थे। उस पर उसने अंकित की पिटाई की थी। उसकी मां के कहने पर उसने बेटे की हत्या करने की योजना बनाई। बेटे की हत्या की गई है। साइकिल पर लेकर गया था और मौत के घाट पर सीसीटीवी के माध्यम से पहचान लिया कि यही वो आरोपी है जो कि साइकिल पर खुद लेके गया था और खुद जो है। 1 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्चे का शव सिडकुल क्षेत्र में मिला है। हमारे द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी शिनाख्त की गई थी अंकित गंगवार के रूप में, जो थाना ट्रांजिट कैंप का निवासी और जिसकी उम्र 15 वर्ष है। इसमें मृतक की माता के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे द्वारा तत्काल टीमों का गठन किया गया। टीमों के गठन द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल सर्वेलेंस के आधार पर जो हमें संदेह हुआ वो मृतक के पिता पर हुआ। विस्तृत पूछताछ करने पर मृतक के पिता देवीदत्त गंगवार द्वारा जुर्म में इकबाल किया गया कि उनके घर में पैसे को लेकर झगड़ा होता था, जिसमें उनके बेटे द्वारा कई बार पैसे चुराए गए हैं और इसको लेकर मारपीट भी हुई है। काशीपुर जिले में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। एक और मेयर दीपक वाली की ऐतिहासिक जीत के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर जिले की कमान मनोज पाल को मिलने के बाद पार्टी में नई जान आ गई है। भाजपा संगठन को और भी मजबूत करने और प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। माननीय सांसद जी की उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। श्री गोगन सुपीजा जी। माननीय सांसद जी की उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। श्री गोगन सुपीजा जी। माननीय सांसद जी की उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। श्री गोगन सुपीजा जी।
यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हम सब लोगों के संगठनकर्ता जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट जी, बाद मेरे जैसे अंतिम छोर में बैठे कार्यकर्ता को इस जिले को चलाने का मौका दिया है। विधायकगण, मान्य मेयरगण, ब्लॉक प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर हम निरंतर पार्टी की गतिविधियों को पूरे जिले के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं। 25 मई से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बर्फ से ढके 6 किलोमीटर लंबे कठिन ट्रैक को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम बनाने की जिम्मेदारी भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपने कंधों पर उठा ली है। गोविंद घाट से घंघरिया और वहां से हेमकुंड साहिब तक का ट्रैक इस समय भारी बर्फ की चपेट में है। घंघरिया से हेमकुंड साहिब तक 2 से 7 फीट तक बर्फ जमी है, तो वहीं अटलकोटी ग्लेशियर पर 30 फीट तक बर्फ की मोटी चादर पसरी हुई है। उत्तराखंड की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यात्रा को सरल व सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। इसको लेकर आरटीओ देहरादून ने बताया कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ी के ग्रीन कार्ड बनेंगे, सुगम और सुरक्षित तरीके से बने। इसीलिए हमने अपने संभाग में 5 लोकेशन देखी है, जिसमें रुड़की में नारसन, देहरादून में आशा रोड़ी, विकासनगर कार्यालय, हरिद्वार कार्यालय, ऋषिकेश कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनेंगे। पहली बार लंबी दूरी तय करके आने वाले चालकों के लिए हर चेक पोस्ट पर उनके लिए थोड़ा रेस्ट देने की व्यवस्था भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि चारधाम यात्रा में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी जो गाड़ियों के ग्रीन कार्ड बनेंगे सुगम और सुरक्षित तरीके से इजी वे में बन जाए। तो इसलिए हमने अपने संभाग में 5 लोकेशंस जो है वो देखी हैं, जिसमें एक तो नारसन चेक पोस्ट है हमारी रुड़की में, जो दिल्ली से जितना भी ट्रैफिक आएगा बाहर से गाँव के लिए, और यहाँ देहरादून में आशा रोड़ी है, हमारे चेक पोस्ट में व्यवस्था है, कोई पार्किंग भी है। हमने ऑफिस में इसलिए नहीं चुना है ताकि ऑफिस में भीड़ लगती है, जाम लग जाता है, जो नॉर्मल देहरादून के लोग भी अपना ट्रैफिक करते हैं तो उनको भी जाम से जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमने उनको एक्स्ट्रा ट्रैवल ना करना पड़े बाहर की गाड़ियों को भी, तो आशा रोड़ी चेक पोस्ट के लिए वहाँ पर चिन्हित किया है। वहाँ हमारा काम विधिवत रूप से चालू भी हो गया है। और एक विकासनगर ऑफिस, ऋषिकेश ऑफिस और हमारा हरिद्वार ऑफिस, यहाँ ऑफिस में होता है। और नई चीज़ इस बार माननीय सीएम साहब की पहल ये हो रही है कि जो लंबी दूरी के जो ड्राइवर्स आएंगे, जब यात्रा चालू हो जाएगी तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर्स लंबी दूरी तय करते हुए आते हैं और वो पहाड़ में सीधा चले जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा एक हॉल्ट देने के लिए हम इन 5 लोकेशन पे
जहाँ जहाँ व्यवस्था कर रहे हैं कि उनकी बेडिंग के लिए थोड़ा हो कि उनको एक सूक्ष्म रेस्ट मिल जाए, आधा 1 घंटे का 1 डेढ़ घंटे का, जिससे वो रेस्ट लेके फिर ऊपर जाए ताकि यातायात जो है वो आराम से उसको तय कर सके अपनी यात्रा को और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। क्योंकि लास्ट ईयर एक इंसिडेंस था जिसमें एक ऐसा कारण आया था, इसलिए से उनसे आपका ये मैंडेट है कि इस बार ये व्यवस्था की जाए। और हमारा एक हेल्थ चेकअप के लिए इन 5 लोकेशंस पे जितने भी ड्राइवर्स होंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी और हेल्थ चेकअप में भी आई टेस्ट और हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसको मेडिकल इंटरवेंशन के थ्रू। देहरादून में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि वाइन शॉप का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में चोरी की गई नकदी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि अभियुक्त पूर्व में भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है। घटना से 1 दिन पूर्व ही जमानत पर बाहर आया था। रुड़की की मंगलौर पुलिस और एक बदमाश की देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस की गाड़ी का चालक बाल बाल बच गया। गोली सरकारी गाड़ी के शीशे को चीरते हुए गाड़ी में घुसी। पकड़े गए बदमाश को उत्तर प्रदेश और यूपी के कई थानों की पुलिस लंबे समय से तलाश रही थी। आपको बता दें कि मंगलौर कोतवाली पुलिस बीती देर रात नहर पटरी पर चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक काले रंग की कार आती दिखाई दी। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने इस काले रंग की बिना नंबर क्रेटा कार को रोकने का प्रयास किया, मगर चालक ने गाड़ी को वापस मोड़कर पुलिस पर फायरिंग कर दी। देखिए, मंगलौर थाना क्षेत्र का मामला है। हमारी जो थाने की पुलिस थी वो नहर पट्टी पे चेकिंग कर रही थी, तो एक बिना नंबर की क्रेटा कार को इन्होंने रोकने का प्रयास किया। वो बताते हैं रुकी नहीं और उसने भागते हुए हमारी जो सरकारी व्हीकल है उस पर फायर किया है। फ्रंट विंड पे उसके फायर हुआ है, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर की। तो एक साथी तो गाड़ी छोड़ के भाग गया और दूसरा जो हमारे हत्थे चढ़ा है इसके पैर में गोली लगी है। इसका नाम है विशाल उर्फ काकू, मुजफ्फरनगर शकरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ऑलरेडी इस पे अभी जो प्रथम दृष्टया पता लगा है यूपी में 4 मुकदमे हैं और 1-2 मुकदमे हमारे थाना मंगलौर में भी हैं। और
देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से मंडलायुक्तों और डीएम के वित्तीय अधिकार बढ़ाए गए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन में कराए जाने वाले कार्यों के अधिकार बढ़े, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन में कराए जाने वाले कार्यों में अधिकार बढ़े। डीएम को अब 1 करोड़ खर्च करने का अधिकार होगा। एलडीएम 20 लाख और साथ ही अन्य लोगों के लिए भी सीमा थी। मंडलायुक्त और डीएम के वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। आपदा प्रबंधन में कराए जाने वाले कार्यों में अधिकार बढ़े, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।